नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में हम संगीत की विधिवत चर्चा करेंगे, रागों के बारे में कि रागी क्या होती है, कहाँ से इनका जन्म हुआ है। मित्रों, हिंदुस्तानी भारतीय संगीत पद्धति में 10 थाट बनाए गए हैं। बिलावल थाट, कल्याण, काफी, खमाज, आसावरी, भैरव, भैरवी, पूर्वी, मारवा और तोड़ी। ये 10 थाट हैं। इनके अंदर से ही सब रागें निकली हैं। हम जितने भी गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं या कुछ भी सुनते हैं, तो वो किसी ना किसी राग पर आधारित होती है और ये रागें इन 10 थाटों से निकली हैं। हर थाट की स्वर समूह के अनुसार अलग अलग रागें हैं। बिलावल थाट की अलग रागें हैं, खमाज की अलग है, काफ़ी की अलग है। ये बहुत बड़ा विषय है मित्रों। मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि इस विधि को सीखने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस गुरु के सामने ही रियाज़ करना पड़ेगा। बहुत गुणी जन हिंदुस्तान में हैं, उनके पास जाके आपको विधिवत शिक्षा लेनी होगी। मेरे को जितना आइडिया है, नॉलेज है, मैं आपको छोटे रूप में बताना चाहूँगा। 10 थाट होते हैं और हर थाट में काफ़ी सारी रागें होती है। थोड़ा थोड़ा मैं विवरण भी उनका बताना चाहूँगा। और रागों का गाने का भी एक सही तरीका होता है, उनका समय होता है। किस ढंग से राग का आरोह है, अवरोह यानी जाना और आना होता है। उसमें कौन सा स्वर है जो वादी होता है, संवादी। वादी का अर्थ होता है जो उस राग में बार बार प्रयोग होता है। किंग, उस राग का किंग स्वर जो राजा होता है, जो बार बार प्रयोग होता है। उसके बाद संवादी स्वर यानी राजा के बाद जो सचिव सेनापति होता है, उसका रोल होता है। वो 2 स्वर ज़्यादा मायने रखता है उस राग में। और तीसरी मुख्य बात है, कोई भी राग गाने के लिए हमें उस राग की पकड़ की समझ होनी चाहिए कि जो राग का स्वरूप है, राग का पकड़ है, कि 2 स्वर लगाते ही पता लग जाना चाहिए कि ये फला फला राग है, तो उसको पकड़ बोलते हैं। 3-4 स्वर समूह बनाया हुआ होता है हर राग में, राग के अनुसार, तो उसको पकड़ बोलते हैं। किस राग में कौन सी पकड़ है, ये हमें सीखना होगा, किताबों में पढ़ना होगा, गुरुजनों से शिक्षा लेनी होगी। तो मित्रों, हर गाने में कोई ना कोई राग का समावेश होता है। राग के द्वारा ही गाने का निर्माण होता है। प्रॉपर राग पहले समझनी होगी, उसके बाद हमें गाना बनाना होगा। तो आज हमने बात की 10 थाट की और उनमें अलग अलग रागें हैं। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, आगे हम चलते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रागों के बारे में भी मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। याद रखें, 10 थाट होते हैं और थाट के अंतर्गत ही सब रागें होती हैं और रागों के अंतर्गत ही सब भजनों का, गानों का समावेश होता है। धन्यवाद।